नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, 1 अप्रैल से नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा बदलाव हो गया है। 1 अप्रैल 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही नया आयकर अधिनियम 2025 और लेबर कोड लागू हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी सैलरी और टेक होम सैलरी जो है आपकी उस पर पड़ेगा। नए रूल्स के मुताबिक अब आपकी बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना ज़रूरी होगा। अभी कई कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बेसिक कम और अलाउंस ज़्यादा रखती हैं, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका पीएफ और ग्रेचुइटी भी बढ़ेगी। देखिए, आपकी अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है तो इसका सीधा असर इस बात पर होगा कि आपका पीएफ बढ़ेगा और ग्रेचुइटी भी बढ़ेगी, यानी रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा बचत होगी। देखिए, इससे फ़ायदा यही होगा कि आप जब रिटायर होते हैं तब आपको, चूंकि पीएफ बढ़ा है, ग्रेचुइटी बढ़ी है, तो उसका सीधा फ़ायदा आपको रिटायरमेंट होने के बाद मिलेगा। हालांकि पीएफ ज़्यादा कटने से हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। अब आपका पीएफ अगर ज़्यादा कटेगा तो आप समझ सकते हैं कि उससे आपके हाथ में जो पैसा आ रहा है, हाथ में जो सैलरी आ रही है, वो अमाउंट कम हो सकता है। जबकि एचआरए छूट कम होने से पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन नए टैक्स रिजीम वालों के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12,75,000 तक की आय पर टैक्स छूट मिलती है। कुल मिलाकर ये बदलाव लंबे समय में फ़ायदे का सौदा हो सकता है। यानी ये बताया जा रहा है कि ये जो नए बदलाव हैं, ये जब हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो ये फ़ायदे का सौदा होगा। इसका असर सिर्फ प्राइवेट कर्मचारियों पर दिखेगा। सरकारी कर्मचारियों का वेतन पे कमीशन के द्वारा तय किया जाता है। 1 तारीख से सैलरी के अलावा इनकम टैक्स, काम के घंटे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, बोनस पर भी नया नियम लागू हो जाएगा। इन बदलावों का आपको जो फायदा है वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। देखिए, बेसिक सैलरी बढ़ने का सीधा असर टेक होम सैलरी पर दिखेगा। बेसिक सैलरी पर ही पीएफ और ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन होता है। मतलब साफ है। यानी देखिए, अप्रैल के महीने में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी सैलरी से जुड़े, पैन कार्ड से जुड़े, पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। उसमें कई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। जिस तरह के नियम सामने आए हैं उसके मुताबिक अब आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों में नाम एक होना चाहिए। पहले सिर्फ आपका पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड के आधार पर बन जाया करता था, लेकिन अब आप उसमें आपको कई डॉक्यूमेंट देने होंगे। 10वीं की मार्कशीट आपको देनी होगी डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके साथ ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जन्म प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से वो चीज़ें होंगी। इसके अलावा आपके काम के घंटे जो हैं उस पर भी असर पड़ेगा। इस तरह से तमाम ऐसे नए नियम हैं जो कि अप्रैल के महीने की शुरुआत में अब लागू हो चुके हैं, और जिसका एक बड़ा, जिसकी हमने चर्चा की कि आपकी जो इन हैंड सैलरी होती है वो कुछ कम हो सकती है, क्योंकि पीएफ और ग्रेचुइटी की जो है हर महीने जमा होते हैं, उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो प्राइवेट जॉब्स करने वालों पर लागू होगी। इसका सरकारी कर्मचारियों पर सीधा असर नहीं होगा।